चैनल पर। टीवी के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। इसके साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे उड़द, धनिया, सूरजमुखी और मोटे अनाज की। इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। तो आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। राजकोट मंडी में 450 रुपए उछलकर 7,200 रुपए पर बिकी उड़द। दाहोद मंडी में 300 रुपए लुढ़की उड़द। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उड़द के साथ। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों उड़द की आवक सामान्य बनी हुई है। सप्ताह के पहले दिन सोमवार को उड़द के सौदों में मिला जुला रुख रहा। 30 जनवरी को राजकोट और आगरा मंडी में उड़द के सौदे मजबूती के साथ हुए। वहीं दाहोद मंडी में भाव नरम रहे, जबकि मुंबई और लखनऊ मंडी में उड़द के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। उड़द के बाजार पर पेश है ये रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों उड़द की आवक सामान्य बनी हुई है। सप्ताह के पहले दिन सोमवार को उड़द के सौदों में मिला जुला रुख रहा। 30 जनवरी को राजकोट और आगरा मंडी में उड़द के सौदे मजबूती के साथ हुए। वहीं दाहोद मंडी में भाव नरम रहे, जबकि मुंबई और लखनऊ मंडी में उड़द के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में 28 जनवरी को उड़द का भाव रहा 6,800 रुपए। 30 जनवरी को उसके भाव में 300 रुपए की भारी गिरावट देखने को मिली और भाव 6,500 रुपए पर आ गया। राज्य के ही राजकोट मंडी में इस दौरान उड़द के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 28 जनवरी को उड़द का भाव था 6,750 रुपए। 30 जनवरी को उसके सौदे 450 रुपए उछलकर 7,200 रुपए पर हुए। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान उड़द के भाव स्थिर रहे। यहाँ 28 और 30 जनवरी को उड़द 9,000 रुपए पर बिकी। उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में 28 जनवरी को उड़द का भाव था 7,350 रुपए। 30 जनवरी को इसके सौदों में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 7,350 रुपए पर बरकरार रहा। हालांकि आगरा मंडी में इस दौरान उड़द के भाव में नरमी देखने को मिली। यहाँ 28 जनवरी को उड़द का भाव रहा 7,550 रुपए। 30 जनवरी को इसके सौदे 10 रुपए चढ़कर 7,560 रुपए पर हुए। वहीं नजर उड़द की बुआई पर डाले तो चालू रबी सीजन के दौरान उड़द की बुआई पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार रबी उड़द का रकबा बीते साल के मुकाबले 35,000 हेक्टेयर पीछे है। साल 2022-23 के लिए 27 जनवरी तक रबी उड़द की बुआई 7,17,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी उड़द की खेती 7,52,000 हेक्टेयर में हुई थी। जी हाँ, तो रबी उड़द का जो रकबा है वो इस वक्त पीछे चल रहा है। लेकिन वहीं कृषि उपज मंडियों की बात की जाए तो उड़द की आवक इस वक्त यहाँ पर सामान्य चल रही है और बीते कारोबारी दिन भाव में एक मिला जुला रुख देखने को मिला। जहाँ देश की कुछ मंडियों में भाव स्थिरता के साथ रहे तो वहीं कहीं कहीं पर उठापटक भी नजर आई। बहरहाल ये तो बात हो गई उड़द की। आगे बढ़ते हैं और रुख कर लेते हैं बाकी की सुर्खियों की तरफ। हलवद मंडी में 875 रुपए गिरा धनिये का भाव। चौबेपुर मंडी में आई 50 रुपए की तेजी।
चालू रबी सीजन में पीछे चल रही सूरजमुखी की बुआई। अब तक 87,000 हेक्टेयर में हुई सूरजमुखी की खेती। आइए मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं धनिये की। सप्ताह के पहले दिन सोमवार को धनिये के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। राजकोट और चौबेपुर मंडी में धनिये के सौदे मजबूती के साथ हुए, जबकि हलवद और मांगरोल मंडी में इस दौरान धनिये के भाव में नरमी देखने को मिली। फिलहाल इन दिनों कृषि उपज मंडियों में धनिये की आवक सामान्य बनी हुई है। धनिये के कारोबार पर पेश है ये रिपोर्ट। सप्ताह के पहले दिन सोमवार को धनिये के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। राजकोट और चौबेपुर मंडी में धनिये के सौदे मजबूती के साथ हुए, जबकि हलवद और मांगरोल मंडी में इस दौरान धनिये के भाव में नरमी देखने को मिली। फिलहाल इन दिनों कृषि उपज मंडियों में धनिये की आवक सामान्य बनी हुई है। एग मार्कनेट के अनुसार गुजरात की हलवद मंडी में 28 जनवरी को धनिये का भाव रहा 6,375 रुपए। 30 जनवरी को इसके भाव में 875 रुपए की भारी गिरावट दर्ज की गई और भाव 5,500 रुपए पर आ गया। इसी तरह राज्य की मांगरोल मंडी में धनिये के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 28 जनवरी को धनिये का भाव था 6,800 रुपए। 30 जनवरी को इसके सौदे 250 रुपए लुढ़क कर 6,550 रुपए पर हुए, जबकि राजकोट मंडी में 28 जनवरी को धनिये का भाव रहा 6,500 रुपए। 30 जनवरी को इसके सौदों में 125 रुपए का उछाल आया और भाव जा पहुंचा 6,625 रुपए पर। वहीं उत्तर प्रदेश की चौबेपुर मंडी में धनिये के भाव में बढ़त देखने को मिली। यहाँ 30 जनवरी को धनिया 50 रुपए चढ़कर 11,250 रुपए पर जा पहुंचा। पिछले साल के मुकाबले इस साल धनिये की उपज में लगभग 5% से ज्यादा की कमी अनुमानित है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 में 8,01,000 टन धनिये की पैदावार होने का अनुमान है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 8,91,000 टन थी। यानी इस साल घरेलू स्तर पर धनिये की उपज 90,000 टन कम हो सकती है। बता दें कि देश से होने वाले धनिये के निर्यात में इस साल कमी देखने को मिली है। साल 2021-22 के दौरान धनिये का निर्यात 10% घटा है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान धनिये का निर्यात 48,658 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान धनिये का निर्यात 57,359 टन का रहा था। यानी बीते साल के मुकाबले इस साल धनिये का निर्यात 8,701 टन घटा है। धनिये के बाजार के बारे में और भी बेहतर तरीके से समझने के लिए आइए रुख करते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव का, जो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। शिव जी, स्वागत है आपका। जानना चाहेंगे कि धनिये के जो भाव है वो किस ओर जाते हुए इस वक्त आपको दिख रहे हैं। धनिया की बात की जाए तो कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है। जी जी। मांग सामान्य है, आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय की बात की जाए, आने वाले समय में कुछ दिनों तक आवक में बढ़ोतरी होने के कारण धनिया की कीमतों में थोड़ा नरमी का ही रुख देखने को मिलेगा। जी। जहां तक निर्यात मांग की बात की जाए, हमने देखा है कि मसालों के निर्यात में पिछले दिनों थोड़ी कमी देखने को मिली है जी। लेकिन आने वाले समय में निर्यात मांग में अच्छी बढ़ोतरी की उम्मीद है। जी। ऐसे में किसानों को इस वक्त क्या करना चाहिए जिनके पास धनिये का स्टॉक रखा हुआ है? जिन किसानों के पास धनिया का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको थोड़ा इंतजार करना चाहिए। मांग में उतार चढ़ाव के कारण कीमतों में थोड़ा नरमी का रुख देखने को मिल रहा है। आने वाले समय में नई फसल की आवक बढ़ने के बाद ये दबाव थोड़ा और भी गहरा सकता है, लेकिन उसके बाद एक तरफ जहां घरेलू मांग बढ़ने की उम्मीद है, वहीं दूसरी तरफ निर्यात मांग में भी अच्छी तेजी की उम्मीद है, जिस कारण से आने वाले समय में धनिया की कीमतों में फिर से एक बार अच्छी मजबूती का रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल शिव जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी जानकारी लेंगे। तो धनिये के जो किसान हैं वो बेहतर भाव के लिए कुछ और इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त एक उठापटक का दौर चल रहा है और इसकी जो मांग है वो जैसे जैसे निकल कर आएगी, घरेलू मांग भी और निर्यात मांग भी, वैसे वैसे इसके भाव में सुधार आने की जो संभावना है वो बन सकती है। बहरहाल आइए अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि कपास के हाजिर भाव देश के अलग अलग मंडियों में बीते कारोबारी दिन क्या दर्ज किए गए। शुरुआत करें अगर गुजरात के सिद्धपुर मंडी से, तो यहाँ पर कपास का भाव रहा 7,840 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं हलवद मंडी में सौदे 8,225 रुपए पर हुए।
जबकि मोरबी मंडी की बात करें तो यहाँ पर कपास का भाव रहा 8,320 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। ये तो बात हुई कपास की, और इसी के साथ यहाँ पर मंडी खबर में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मोटे अनाज की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। फूल वाला, केटरिंग वाला, बैंड वाला, ये लो भाई। बैंड बजेगी पापा, अगर गड़बड़ हुई तो गए पैसे। अरे नहीं रे, बैंक संभाल लेगा। कैसे? मैंने पॉजिटिव पे सिस्टम पे रजिस्टर किया है। बैंक को चेक्स और बेनिफिशियरीज की जानकारी दे दी है। बैंक चेक करेगा, जांच करेगा, डिटेल्स मैच नहीं तो क्लियरेंस नहीं। हाँ। अच्छा, लाइए मुझे दीजिए। फोटो वाला, लाइट वाला, मंडप वाला। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। इस वक्त आप देख रहे हैं मंडी खबर। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे रागी और ज्वार के बारे में, लेकिन आइए पहले बात कर लेते हैं बाजरा की। मोटे अनाज में शामिल बाजरे की पैदावार में इस साल बढ़त देखने को मिल सकती है। घरेलू स्तर पर खरीफ बाजरे की पैदावार 1,30,000 टन की बढ़त हो सकती है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में खरीफ बाजरे की उपज 97,50,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान बाजरे की उपज 96,20,000 टन रही थी। फिलहाल बाजरे की आवक सामान्य है। भाव पर नजर डालें तो एग्मार्ट के मुताबिक 30 जनवरी को गुजरात की राजकोट मंडी में देसी बाजरे का भाव रहा 2,000 रुपए प्रति क्विंटल। जम्बूसर मंडी में भाव रहा 2,200 रुपए। तो वहीं कर्नाटक की लिंगासुगुर मंडी में बाजरा 2,420 रुपए पर बिका, जबकि राजस्थान की जयपुर मंडी में इस दौरान बाजरे के सौदे 2,259 रुपए पर हुए। बाजरे की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2022-23 के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार 27 जनवरी तक रबी बाजरे की बुआई 15,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान बुआई का क्षेत्रफल 16,000 हेक्टेयर रहा था। यानी इस साल रबी बाजरे की बुआई बीते साल के मुकाबले 1,000 हेक्टेयर पीछे है। आइए एक बार फिर से रुक करते हैं कम्युनिटी एक्सपर्ट का। शिव श्रीवास्तव जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिव जी, बाजरे के बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि इसके बाजार के हाल से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं, आने वाले दिनों के लिए भाव किस ओर जा सकते हैं? बाजरा की बात की जाए तो बाजरा की कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है जी। मांग सामान्य है, आवक जारी है। जहां तक इस सीजन में बुआई की बात की जाए, इस सीजन में बाजरा की बुआई 15,000 हेक्टेयर भूमि में हो चुकी है, जो पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में लगभग 8% कम है जी। आने वाले समय में भी मांग में मजबूती से बाजरा की कीमतों में मजबूती का रुख ही बना रहेगा। बिल्कुल। जिन किसानों के पास बाजरे का स्टॉक है, बिकवाली करना चाहते हैं, क्या वो इस मजबूती का लाभ अभी उठा ले या कुछ और इंतजार कर ले? आप क्या सुझाव देंगे? जिन किसानों के पास बाजरा का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में मांग और भी ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है, जिस कारण से इसकी कीमतों में वर्तमान स्तर से भी ज्यादा तेजी की उम्मीद की जा सकती है। बिल्कुल। शिव जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी जानकारी लेंगे। तो मोटे अनाज में बाजरे की अगर बात की जाए तो इसके भाव में मजबूती का रुख दिख रहा है और मांग और भी ज्यादा निकलने के साथ ही आने वाले दिनों में इसके भाव में और भी तेजी की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मक्का की। देखते हैं कि देश की विभिन्न मंडियों में बीते कारोबारी दिन इसके भाव क्या दर्ज किए गए। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी की बात करें तो यहां पर मक्का का भाव रहा 3,000 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं कर्नाटक की कुस्तगी मंडी में भाव रहा 2,200 रुपए, जबकि गुजरात की दाहोद मंडी में पीली मक्का के सौदे 2,400 रुपए पर हुए। ये सभी भाव आवक गुणवत्ता के आधार पर हैं। तो मक्का के भाव पर हमने नजर डाल लिया। अब आगे बढ़ते हैं और रागी के बाजार की स्थिति पर नजर डालते हैं। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में रागी की आवक खासी सुस्त बनी हुई है। जहां सोमवार को इक्का दुक्का मंडियों में ही रागी बिकवाली के लिए पहुंची। बात बुआई की करें तो चालू रबी सीजन में रागी की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार रबी रागी की बुआई का क्षेत्रफल 10,000 हेक्टेयर बढ़ा है।
साल 2022-23 के लिए रबी रागी की बुआई 27 जनवरी तक 52,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी रागी की खेती 44,000 हेक्टेयर में हुई थी। रागी की पैदावार की बात करें तो इस साल खरीफ रागी की पैदावार बीते साल के मुकाबले कम हो सकती है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक खरीफ रागी की उपज साल 2022-23 के दौरान 1,60,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2021-22 के दौरान खरीफ रागी की पैदावार 1,70,000 टन रही थी। जी हाँ, तो पैदावार पर भी हमने नजर डाली। अब आगे बढ़ते हैं और इसके बाजार के हाल को बेहतर तरीके से जानने की कोशिश करते हैं कम्युनिटी एक्सपर्ट से। शिव जी, बताएं कि रागी के बाजार का हाल आपको इस वक्त किस तरह का नजर आ रहा है, भाव कैसे जाएंगे आगे? रागी की बात की जाए तो रागी की कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है, आवक जारी है जी। जहां तक इस सीजन में बुआई की बात की जाए, अभी तक 52,000 हेक्टेयर भूमि में रागी की बुआई हो चुकी है, जो पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में ज्यादा है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में मांग में मजबूती से रागी की कीमतों में थोड़ा तेजी का रुख ही देखने को मिलेगा। जी, ऐसे में क्या किसानों को इंतजार करना चाहिए, क्या सलाह देंगे? जिन किसानों के पास रागी का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में मांग और भी ज्यादा होने की संभावना है, जिस कारण से रागी की कीमतों में मजबूती का रुख कायम रहेगा। जी बिल्कुल, शिव जी आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी जानकारी लेंगे। तो इसकी जो मांग है वो सामान्य चल रही है रागी की, और इसके साथ ही लेकिन आवक इस वक्त जारी है कृषि उपज मंडियों में। आने वाले समय में मांग और भी बढ़ने से इसके भाव में और भी तेजी की गुंजाइश बनती नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं जौ के हाजिर भाव के बारे में। देखते हैं देश की अलग अलग मंडियों में बीते कारोबारी दिन किस तरह से सौदे हुए। उत्तर प्रदेश की मथुरा मंडी की बात करें तो यहाँ पर जौ का भाव रहा 2,850 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं आगरा मंडी में सौदे 2,865 रुपए पर हुए, जबकि इटावा मंडी में इसका भाव रहा 3,050 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। आगे बढ़ते हैं और ज्वार की बात करते हैं। बीते कुछ समय से आगे चल रही रबी ज्वार की बुआई में अब कुछ कमी देखने को मिली है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार रबी ज्वार की बुआई 27 जनवरी तक 22,41,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की खेती 24,25,000 हेक्टेयर में हुई थी। यानी साल 2022-23 में रबी ज्वार की बुआई का क्षेत्रफल बीते साल के मुकाबले 1,84,000 हेक्टेयर पीछे चल रहा है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में इन दिनों ज्वार की आवक सामान्य है। बात इसके भाव की करें तो एगमार्ट नेट के मुताबिक सोमवार को महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में ज्वार का भाव रहा 4,000 रुपए प्रति क्विंटल। गुजरात की राजकोट मंडी में सफेद ज्वार 4,875 रुपए पर बिकी। ध्रोल मंडी में इस दौरान ज्वार के सौदे 4,605 रुपए पर हुए। ज्वार की पैदावार की बात करें तो कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2022-23 के दौरान ज्वार की पैदावार 16,90,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की पैदावार 42,30,000 टन रही थी। जी हाँ, तो एक बड़ा अंतर है पैदावार के अनुमान को लेकर, और इसका असर आने वाले दिनों में कृषि उपज मंडियों में ज्वार के भाव पर पड़ेगा। और इसी के साथ मंडी खबर में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे सूरजमुखी का हाल। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान,
सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। मंडी खबर में आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सूरजमुखी की। शनिवार को कृषि उपज मंडियों में सूरजमुखी की आवक खासी सुस्त रही। इक्का दुक्का मंडियों में ही सूरजमुखी बिकवाली के लिए पहुंची। बुआई पर नजर डाले तो चालू रबी सीजन में सूरजमुखी की बुआई पीछे चल रही है। बीते साल के मुकाबले इस साल सूरजमुखी की बुआई का क्षेत्रफल 24,000 हेक्टेयर पीछे है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक 27 जनवरी तक रबी सूरजमुखी की बुआई 87,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान सूरजमुखी की खेती 1,10,000 हेक्टेयर में हुई थी। बता दें, घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ सूरजमुखी की पैदावार में बढ़ोतरी हो सकती है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2022-23 के दौरान खरीफ सूरजमुखी की उपज 1,40,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान पैदावार 1,12,000 टन हो सकती है। कमोडिटी एक्सपर्ट शिव श्रीवास्तव लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए एक बार फिर से उनका रुख करते हैं। शिव जी, अब जानना चाहेंगे आपसे हम सूरजमुखी के हाल के बारे में। इसके बाजार से इस वक्त आपको किस तरह के संकेत मिल रहे हैं और क्या अनुमान है आपका, भाव आगे कैसे रहेंगे? सूरजमुखी की बात की जाए तो सूरजमुखी की कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है जी। मांग सामान्य है, आवक में हल्की नरमी देखने को मिली है। जहां तक इस सीजन में सूरजमुखी के बुआई की बात की जाए, अभी तक 87,000 हेक्टेयर भूमि में सूरजमुखी की बुआई हो चुकी है जी। जो पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में लगभग 22% कम है जी। आने वाले समय में मांग में नरमी के कारण कुछ दिनों तक सूरजमुखी की कीमतों में थोड़ा उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल। ऐसे में जो किसान हैं उनके लिए आपकी क्या सलाह रहेगी शिव जी? जिन किसानों के पास सूरजमुखी का स्टॉक है और अच्छी भंडारण क्षमता है, वो मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। कुछ दिनों तक बेशक इसकी कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिलेगा, लेकिन उसके बाद मांग में मजबूती से फिर से इसकी कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल। शिव जी, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें और बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाना आपने तमाम कृषि जिंसों के बारे में कमोडिटी एक्सपर्ट से। आगे बढ़ते हैं, हम नजर डाल लेते हैं कुछ कृषि जिंसों के हाजिर भाव पर। देखते हैं कि विभिन्न मंडियों में बीते कारोबारी दिन क्या भाव दर्ज किए गए। धान की आइए बात करते हैं। छत्तीसगढ़ की तखतपुर मंडी में धान का भाव रहा 2,040 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं दाहोद मंडी में इसके सौदे 1,700 रुपए पर हुए। केरल की पुलपल्ली मंडी की बात की जाए तो यहाँ पर धान का भाव रहा 2,050 रुपए प्रति क्विंटल। तो धान की बात हमने कर ली, अब जान लेते हैं गेहूं का क्या हाल रहा बीते कारोबारी दिन। देखते हैं विभिन्न मंडियों में किस तरह से सौदे इसके दर्ज किए गए। गुजरात की राजकोट मंडी से शुरू करें तो यहाँ पर लोकवान गेहूं का भाव रहा 2,700 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं सिद्धपुर मंडी में इसके सौदे 2,782 रुपए पर हुए, जबकि उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद मंडी में धारा गेहूं के सौदे हुए 2,950 रुपए पर। तो गेहूं का भाव भी आपने जान लिया और इसी के साथ आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। मंडी खबर को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।